हेलो। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल प्रभाल एमपी में। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं ट्रिपल सी रिवीजन टेस्ट 07। यह सीरीज लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट कीज से संबंधित है। इसमें हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित समस्त विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट कीज इंक्लूड किए जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा ध्यान से। हम क्वेश्चंस को जा रहे हैं स्टार्ट करने फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट कीज़ है वो क्या है? CTRL प्लस ALT प्लस शिफ्ट प्लस B होती है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस B होती है। चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट टेक्स्ट की जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होती है? CTRL प्लस B होती है। क्या होती है? CTRL प्लस B होती है। ठीक है ना। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है CTRL प्लस B का मतलब क्या हो जाएगा? बोल्ड टेक्स्ट। B का मतलब क्या हो जाएगा? बोल्ड है। और यहाँ पे CTRL प्लस C का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपी टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? कॉपी टेक्स्ट। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसके भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट हैज़ अ शॉर्टकट कीज। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होती है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P। अब सुपर स्क्रिप्ट होती क्या है? जैसे कोई भी लेटर यहाँ पे स्क्वायर में लिखा है, जैसे A के स्क्वायर में अगर ये चीज़ लिखा है, जो अबव जो टेक्स्ट होता है इसी को क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होती है? CTRL प्लस B होती है। क्या होती है? CTRL प्लस B होती है। अब सब स्क्रिप्ट में क्या होता है देखिएगा, जो सब स्क्रिप्ट का जैसे ये A लिखा, ये A के बेलो में टेक्स्ट हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बेलो में, और सुपर स्क्रिप्ट में क्या था? अबो में टेक्स्ट था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। वॉट इज द यूज ऑफ CTRL प्लस G। तो CTRL प्लस जब G हम करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? गो टू पेज होता है। CTRL प्लस G से क्या होता है? गो टू पेज। CTRL प्लस F3 शॉर्टकट की इज यूज फॉर किसके लिए? साइकिल केस के लिए। किसके लिए? साइकिल केस के लिए होता है। ठीक है, अब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज कैन बी डायरेक्टली अपलोड अ डॉक्यूमेंट टू गूगल ड्राइव। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी हमने राइटर पे बनाया, लिब्रे ऑफिस राइटर पे, अगर उसको हमें डायरेक्टली अपलोड करना है गूगल ड्राइव पे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस U का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू सेव अ फाइल्स विद द न्यू नेम मीन्स सेव एज करने के लिए शॉर्टकट कीज अलग सेट होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होती है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S होती है। ठीक है ना, यही आपका जो है किस में रहेगा? लिब्रे ऑफिस की जो शॉर्टकट कीज होती है सेव एज की क्या है? CTRL प्लस S रहेगा। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S होता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस। एग्जिट लिब्रे ऑफिस यानी कि कंट्रोल प्लस Q प्रेस करेंगे, एग्जिट लिब्रे ऑफिस हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस। करंट विंडो क्लोज करने के लिए CTRL प्लस W का यूज़ करते हैं। ठीक, CTRL प्लस W का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम उसके लिए? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F5। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F5 यूज़ करेंगे। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर शो ऑब्लिक हाइड नेविगेटर इन लिब्रे ऑफिस और राइटर और कैल्क। यहाँ पे राइटर और कैल्क पूछा गया, इसका मतलब ये हो गया कि राइटर और कैल्क में जो है नेविगेटर की जो नेविगेटर कीज होती है वो एक होती है। वो क्या होती है? F5 होती है। ठीक है ना, F5 होती है राइटर और कैल्क में। अब फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस में अलग होती है, कैल्क और राइटर में एक ही होती है। ठीक, इम्प्रेस में क्या आती है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F5 होती है। ठीक, क्या होती है? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F5 फॉर नेविगेटर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन के लिए क्या होती है? CTRL पर D का यूज़ करते हैं। किसका? CTRL प्लस D का यूज़ करेंगे। 16 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। राइट है, क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? CTRL प्लस M। CTRL प्लस M। नेक्स्ट 17। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक के लिए क्या होता है? F7 का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग चेक F7। नेक्स्ट है विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड एडिट सेल करंट सेल। ठीक है ना, ठीक है, किसी भी कोई भी फाइल या फोल्डर उसको रीनेम करना है
ठीक है, किससे, मतलब कीबोर्ड के थ्रू, यानी कि प्रेस फंक्शन कीज के थ्रू किसी भी सेल को एडिट करना है, किसी करंट सेल को एडिट करना है, किसका यूज़ करेंगे, F2 का यूज़ करेंगे। F2 बहुत बार पढ़ाई गई आपको है, F2 का यूज़ करेंगे। विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज करने के लिए कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर है बेस्ट शॉर्टकट की विल बी यूज टू रिड्यूस फॉन्ट साइज, ठीक, फॉन्ट साइज घटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग 1। हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल प्लस 1 होती है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस 1 होती है। और हेडिंग 2 के लिए क्या होती है, ठीक है, अगर हेडिंग 2 यूज़ करना CTRL प्लस 3 हेडिंग, ठीक है, CTRL प्लस 2 एड, अगर हेडिंग 3 अप्लाई कराना तो हेडिंग CTRL प्लस 3 करेंगे, हेडिंग 4 लाना है तो CTRL प्लस 4 करेंगे, हेडिंग 5 लानी है तो CTRL प्लस 5 करेंगे। ये हमारा मतलब 5 हेडिंग्स होती हैं, टाइप्स, ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ टेबल, इंसर्ट टेबल कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, CTRL प्लस F12 का, किसका, CTRL प्लस F12 का। नेक्स्ट है भाई शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर, पेज ब्रेक करना है राइटर में तो उसका यूज़ करेंगे हम CTRL प्लस इंटर का, किसका, CTRL प्लस इंटर का। नेक्स्ट है भाई शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रेक द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर में अगर लाइन को ब्रेक करना है तब हम क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर का, किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ करेंगे। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की इसका प्रयोग करें जिससे हम बिगिनिंग पे चले जाएं, ठीक है, होम का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे हम, होम बटन का, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज इन MS ऑफिस, MS ऑफिस में सेव एज की जो शॉर्टकट की जो होती फंक्शन की वो क्या होती है, F12 होती, क्या होती है, F12 होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रूलर हाइड शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस, रूलर की जो है, रूलर को हाइड और शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है, देखिएगा CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R होती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू रिपीट, रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस Y होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द न्यू स्टाइल शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस, न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की जो होती है शिफ्ट प्लस F11, न्यू स्टाइल शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट 30 व्हाट वुड बी द शॉर्टकट की टू मूव टू द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर लास्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करेंगे, किसका, कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की क्या थी, कंट्रोल प्लस K होती है, हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस K होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन ऑफिस, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस, प्रिंट प्रीव्यू जो है लिब्रे ऑफिस में क्या आती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस O, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस O होती है। नेक्स्ट 33 विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द करंट पेज, करंट पेज को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस P का यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे करंट पेज प्रिंट कर चाहे ऑल पेजेस प्रिंट करने हो या कुछ ही पेजेस प्रिंट करने हो तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या आती है, कंट्रोल प्लस P होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस विद द शॉर्टकट CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F9, जब CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F9 जब हम प्रेस करेंगे तब क्या होगा, तो क्या होगा, अनलिंक होगा, क्या होगा, अनलिंक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 35 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कमेंट इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में कमेंट की शॉर्टकट की क्या आती है, आल्ट कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस C, क्या होती है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस C होती है। नेक्स्ट है इफ यू हैव टू इंटर अ डेट विच ऑफ द शॉर्टकट कीज विल बी यूज्ड इन कैल्क, अगर आप कैल्क में जो है कैल्क में डेट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, CTRL प्लस सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, CTRL प्लस सेमीकोलन का। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रे ऑफिस, कट यानी कि मूव कराना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा, तो क्या होगा, CTRL प्लस X हो जाता है, क्या हो जाएगा, CTRL प्लस X हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस, फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस J, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस J फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट 39 विच शॉर्टकट कीज यूज टू शो फॉर्मेटिंग मार्क्स इन लिब्रे ऑफिस, फॉर्मेटिंग मार्क्स शो कराना क्या होता है, CTRL प्लस F10, CTRL प्लस F10 का यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स शो कराने के लिए, चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट व्हाट हैपन विद CTRL प्लस N, जब हम CTRL प्लस N करेंगे तब क्या होगा, सिंपल सी बात है, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट होगा, तो क्या होगा, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो न्यू, अगर हम राइटर में क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इम्प्रेस में क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, न्यू प्रेजेंटेशन आएगा, कैल्क में प्रेस करेंगे तो न्यू स्प्रेडशीट आएगा, ओके, ये चीज़ में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 41 है
41 क्या करें, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गेट हेल्प इन लिब्रे ऑफिस। अगर हेल्प चाहिए है तो उसके लिए क्या करेंगे, F1 का यूज करते हैं। किसका, F1 का। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बुलेट ऑफ ऑन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको जो बुलेट इंसर्ट करानी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F12 का यूज करेंगे। किसका, शिफ्ट प्लस F12 का यूज करेंगे कराने के लिए। जब काम समाप्त हो तो फिर से अगेन शिफ्ट प्लस F12 का यूज कर लेंगे, जिससे क्या बुलेट ऑफ हो जाएगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये भी ठीक है ना। नेक्स्ट है 43 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस। तो क्या था, CTRL प्लस ALT प्लस E होता है एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कीज। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बोल्ड अ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है, CTRL प्लस B होता है। क्या होता है, CTRL प्लस B होता है बोल्ड टेक्स्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टू सेंटर टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, सेंटराइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL प्लस E होती है। क्या होती है, CTRL प्लस E सेंटर टेक्स्ट। ऑन प्रेसिंग CTRL प्लस होम इन लिब्रे ऑफिस राइटर बी रीच कहाँ पहुंचेगा, टॉप ऑफ द पेज पे। ठीक, टॉप ऑफ द पेज। जब हम जो है कंट्रोल प्लस होम करेंगे तब जो है हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप ऑफ द पेज पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है 47 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम ऑफ अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस। किसका यूज करेंगे, ALT प्लस राइट एरो का। ठीक है, अगर मुझे जो भी राइटर में हमने टेबल को इंसर्ट कराई, अगर टेबल की विड्थ मुझे जो है बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो क्या करेंगे, ALT प्लस राइट एरो का यूज करेंगे। ठीक चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट कीज आर यूज फॉर डुप्लीकेट शेप। डुप्लीकेट शेप्स की जो है क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होता है। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की शिफ्ट प्लस F3 होता है। नेक्स्ट 49 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, क्या होगा, टैब का यूज करेंगे। ठीक, एक सेल से सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या यूज करते हैं, टैब का यूज करेंगे हम। विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट शीट इन लिब्रे ऑफिस। अब यहाँ पे देखिएगा कैल्क की जो शीट होती है, डिफॉल्ट शीट कितनी होती, 1 होती है ना। जब वहीं पे प्लस का सिंबल दिया था उससे हम जो और भी शीटें जो उसी में इंसर्ट करा सकते हैं। जब हमारी उसमें 1 2 3 शीटें हो गई, अब मुझे नेक्स्ट शीट पे जाना है, उसके लिए हम किस शॉर्टकट कीज का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब बटन का यूज़ करेंगे। अगली यानी शीट 2 पे अगर जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू गो टू द प्रीवियस शीट इन लिब्रे ऑफिस। अब हम क्या हो गया, अब हम शीट 2 पे आ गए, तो मुझे शीट 1 पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करेंगे, यानी प्रीवियस शीट पे, यानी शीट 1 पे पहुंचने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बैक रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक, बैक रो यानी कि हम ठीक है, कहने का मतलब है गो टू 1 रो अबव द सेलेक्टेड सेल। गो टू 1 रो अबव द सेलेक्टेड सेल, जिस सेल में हम हैं उससे 1 रो अगर ऊपर मुझे जानी है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट कीज का यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर का। नेक्स्ट है CTRL प्लस F2 शॉर्टकट कीज यूज फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, फंक्शन विजार्ड के लिए। किसके लिए, फंक्शन विजार्ड के लिए। इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क इज देयर अ शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम को अगर मुझे सेलेक्ट करना है किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाता है शॉर्टकट की टू इंसर्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक, इंसर्ट सेल, अगर कोई इंसर्ट सेल करानी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग से, है ना, इंसर्ट सेल का है कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करें। कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल यूज़ करें, यानी कंट्रोल के साथ प्लस बटन यूज़ हम करेंगे सेल बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस माइनस यूज था। अब वहाँ पे कंट्रोल प्लस का यूज़ किया था किसके लिए, ठीक है, इनके ठीक क्या किया, इंसर्ट सेल करने के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ किसके लिए किया जाता है, डिलीट रो के करने के लिए। ठीक है, डिलीट सेल के लिए। ठीक है, कि किसके लिए, डिलीट सेल के लिए। ओके, किसके लिए, डिलीट सेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू गो टू द बॉटम रो इन द स्प्रेडशीट। अब सबसे लास्ट जो भी पेज की जो रो होती है वहाँ पे अगर जाना है, गो टू द लास्ट रो इन द स्प्रेडशीट, जो भी हमारी सीट है वो सबसे आखिरी
उस सीट की जो है सबसे लास्ट रो पे जाना है, उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, CTRL प्लस डाउन एरो की, डाउन एरो क्या होती है, CTRL प्लस डाउन एरो करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, अगर ठीक है सेलेक्ट सेल्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है लिब्रे ऑफिस सेल में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट कीज क्या होगी, कंट्रोल प्लस ए होगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, वो इंटायर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक, समस्त सेल्स जितनी होंगी सभी को सेलेक्ट कर लेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू ओपन द डायलॉग बॉक्स दैट फॉर्मेट द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसके लिए क्या होगा, CTRL प्लस 1, यानी कि अगर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस 1 है, क्या है, कंट्रोल प्लस 1 है। नेक्स्ट है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप, शॉर्टकट कीज इज यूज टू सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल, बिल्कुल सही है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाता है करंट सेल से टू फर्स्ट सेल तक का, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन MS ऑफिस पावर पॉइंट, ठीक है पावर पॉइंट में जो है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज क्या होती है, क्या होती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F12 होती है, क्या होती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F12। यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, यहाँ पे जो लिखा प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन लिख दिया जाएगा, केवल इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 62 शॉर्टकट कीज टू एग्जिट फ्रॉम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, ठीक है स्लाइड शो प्रेजेंटेशन से एक बाहर आने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, एस्केप बटन का यूज करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर 63 द शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ऐड न्यू स्लाइड करने की शॉर्टकट कीज होती है CTRL प्लस M, क्या होता है, CTRL प्लस M होता है। नेक्स्ट है 64 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अ स्लाइड शो इन इम्प्रेस, तो स्लाइड शो की क्या होती है, F5 होती है, क्या होती है, F5 होती है। विच शॉर्टकट की यूज फॉर स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड शो इन इम्प्रेस, ठीक है F5 क्या होता है, स्टार्टिंग से करती है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट स्लाइड शो अगर लेना है, यानी कि जिस हम चाह रहे हैं, हमने 1 2 3 4 5 स्लाइड्स बनानी है, तो हम 4 पे हैं, तो हम चाहते हैं कि 4 का ही को स्लाइड शो हो केवल, तो उसके लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे करंट स्लाइड शो करने के लिए, शिफ्ट प्लस F5 का। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नई नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन का। नेक्स्ट है 67 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी होती है, क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी होती है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल प्लस डी होती है, ठीक है ना। इम्प्रेस की बात हो रही है, डुप्लीकेट स्लाइड्स कहाँ मिलेगी, इम्प्रेस में मिलेगी। 68 पे आ जाए विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर द टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराएंगे कैसे, F2 बटन से, कैसे F2 बटन से जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है 69 इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू फाइंड इज CTRL प्लस F, हाँ बिल्कुल सही, फाइंड कराने के लिए क्या होता है, CTRL प्लस F कराते हैं, ठीक है। और फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन अगर ओपन करना तो क्या करेंगे, CTRL प्लस H का यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिट पॉइंट्स ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है एडिट पॉइंट, अगर जैसे कोई भी शेप्स हमने बनाया, हमने कोई रेक्टेंगल बनाया, अगर उस शेप्स को हम जब सेलेक्ट करेंगे तो उस शेप्स पे जो डॉट्स बनते हैं, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जैसे ये शेप्स हमने बनाई तो ये जो ये डॉट्स जो बनते हैं कॉर्नर पे, मतलब ठीक है ऐसे ऐसे जो ये जो डॉट्स बन जाते हैं, ये हमारे इस प्रकार से इतने डॉट्स बनते हैं करा, ठीक है। तो इन्हीं डॉट्स को अगर एडिट करना हो, इन्हीं को बोलते हैं पॉइंट्स, अगर इनको एडिट करना है तो हम कौन सी बटन्स का यूज़ करेंगे, तो किस बटन का यूज़ करेंगे, F8 का यूज़, किसका, F8 का। विच शॉर्टकट कीज यूज टू इंसर्ट मोर फील्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो मोर फील्ड करानी तो उसके लिए क्या होगा, CTRL प्लस F12 होता है, ये आपका उसी में चलेगा किसमें, जब भी हमारी टेबल एक्टिव होगी। नेक्स्ट है 72 विच शॉर्टकट की इज यूज टू अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल करने की शॉर्टकट कीज होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F11, क्या होती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F11। 73 विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू ओपन डायलॉग बॉक्स इन राइटर, क्या ओपन डायलॉग बॉक्स इन राइटर, ओपन डायलॉग बॉक्स यूज फॉर टू ओपन डायलॉग बॉक्स इन राइटर करने के लिए Alt प्लस F12 होता है, ठीक, क्या हो जिससे होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। नेक्स्ट देखिए 74 व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट कॉलम ब्रेक इन राइटर, ठीक है इंसर्ट कॉलम ब्रेक इन राइटर,
क्या होगा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 75 शॉर्टकट कीज यूज टू इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन्स इन राइटर, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस माइनस का यूज़ करेंगे इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन्स के लिए। नेक्स्ट 73 आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस इज यूज फॉर टू इंसर्ट नैरो नो ब्रेक स्पेस इन राइटर, बिल्कुल सही है। जब हम आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का बटन का यूज़ करेंगे तो किसके लिए, इंसर्ट नैरो नो ब्रेक स्पेस के लिए। ओके, नेक्स्ट है 77 विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल यानी ऑलरेडी सेव जो फाइल होती है, किसका यूज़ करेंगे, CTRL प्लस O का यूज़ करेंगे। विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू मैनेज टेम्पलेट इन एंड, मैनेज टेम्पलेट की क्या होती है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N बटन का यूज़, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N बटन का यूज़ करेंगे हम। 79 विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर गो एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि टेक्स्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, शुरुआती के जो क्या करेंगे, किस बटन्स का यूज़ करेंगे, जब हम जो है स्टार्ट में पहुंच जाए और टेक्स्ट भी हमारा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो CTRL प्लस होम प्लस शिफ्ट का यूज़ करेंगे, CTRL प्लस शिफ्ट होम प्लस शिफ्ट का यूज़ करेंगे। CTRL प्लस होम से क्या होता है, हम तो पहले पेज पे पहुंच जाएंगे और शिफ्ट बटन भी साथ में दबियोगे तो उससे क्या, पहले पेज पे पहुंच के टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 80 which shortcut keys used for to go and select text to end of document, text in the end of the document, जैसे अभी वहाँ पे ऊपर पहुँचे थे टॉप पेज पे, वैसे यहाँ पे ऐसी कौन सी कीज है जो हम सबसे लास्ट पेज पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे भी टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, CTRL प्लस एंड प्लस शिफ्ट से जो है ये होगा। Which shortcut keys used for to remove cell protection from all selected tables in writer, CTRL plus shift plus T का यूज़ करेंगे, remove protection cell from all selected tables in writer में। Which key is used for to move one screen to the left in calc, ठीक है, to move to the first cell in the selected row on the screen, अगर हम किस जो है कुंजी का प्रयोग करेंगे कि हम जो भी सेलेक्टेड जो जहाँ पे हम रोज़ में हैं उसके जो है स्क्रीन क्या हो जाए, लेफ्ट साइड में मूव कर जाए, किसका यूज़ करेंगे, आल्ट प्लस पेजअप का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है आल्ट प्लस पेज डाउन इज यूज टू मूव वन स्क्रीन पेज टू द राइट इन कैल्क टू मूव टू द लास्ट सेल इन द सेलेक्टेड रो ऑन द स्क्रीन। अभी वहाँ पे क्या था, आल्ट प्लस पेजअप का यूज़ किया था, तो हम जो है जो भी सेलेक्टेड जिस सेल पे हम थे उसके जो है वो हम मुझे लेफ्ट साइड स्क्रीन पे लेके चला गया था। अब हम आल्ट प्लस पेज डाउन का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी हैं जो जिस रो में हैं हम लोग सेल्स में हैं उसके राइट साइड स्क्रीन पे लेकर चला जाएगा, ठीक है, चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 84 विच शॉर्टकट कीज यूज टू मूव द कर्सर टू द इनपुट लाइन यानी इनपुट बॉक्स वेयर यू कैन इंटर अ फार्मूला फॉर द करंट सेल इन कैल्क, क्या हो जाएगा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F2, ठीक है, इनपुट बॉक्स में इनपुट करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, विच शॉर्टकट कीज यूज टू हाईलाइट सेल कंटेनिंग वैल्यूज इन कैल्क, ठीक है, जितनी भी सेल में लिखा हुआ है, जिन जिन सेलों में लिखा है अगर उन्हें मुझे हाईलाइट करना है तो क्या करेंगे, CTRL प्लस F8 करेंगे, ठीक है, CTRL प्लस F8 करेंगे, उससे क्या होगा, हाईलाइट्स हो जाएंगी, जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन सेल में कुछ भी लिखा है वो सब सारी वैल्यूज़ क्या हाईलाइट हो जाएंगी। विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू अपडेट द सेलेक्टेड चार्ट इन कैल्क, अपडेट करना है सेलेक्टेड चार्ट को, कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ करेंगे, CTRL प्लस F9 अपडेट सेलेक्टेड चार्ट। नेक्स्ट 87 विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू कंबाइन ऑब्लिक स्प्लिट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस, यानी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कंबाइन करना और उसको स्प्लिट करना, यानी कि ग्रुप करना और अनग्रुप करना, इस प्रकार से अगर इसको कह रहे हैं तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस CTRL प्लस K का यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस CTRL प्लस K का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 88 विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द राइट इन इम्प्रेस, टू मूव कर्सर विद सिलेक्शन ऑफ वन करेक्टर एट टाइम टू एट राइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एरो का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मूव कर्सर विद सिलेक्शन ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम टू द राइट, ठीक है, एक एक करेक्टर्स को यहाँ पे क्या करेगा, राइट साइड से क्या करेगा, मतलब राइट की तरफ से सेलेक्ट करते हुए चला जाएगा, जब शिफ्ट प्लस एरो राइट का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट की इज यूज फॉर टू सेलेक्ट द लेफ्ट वर्ड
बाय वर्ड, सेलेक्टिंग टेक्स्ट टू द लेफ्ट वर्ड बाय वर्ड। अभी ऊपर वाले में क्या था, जब हमने यहाँ पे क्या किया था, शिफ्ट प्लस एरो की, उसमें क्या था, राइट साइड से जो है वन वन करेक्टर को सेलेक्ट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग कह रहा है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट का यूज़ करेंगे तो एक एक वर्ड सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि अगर मैंगो लिखा तो पूरा मैंगो जो है लेफ्ट साइड से सेलेक्ट करता हुआ चलेगा। क्लियर हो गए ना। अब जैसे और CT और ये ला अगर करेंगे हम शिफ्ट प्लस एरो राइट में करेंगे तो उससे क्या होगा, मैंगो का पहले M सेलेक्ट होगा, फिर A सेलेक्ट होगा, फिर N सेलेक्ट होगा। दोनों में डिफरेंस समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट है 90, विच की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इन इम्प्रेस। किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। किसके लिए, डिलीट टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इन इम्प्रेस, यानी एक एक सेंटेंस को डायरेक्टली क्या करेगा, पूरा पूरा सेंटेंस डिलीट करेगा। जैसे हमने लिखा है राम इज अ गुड बॉय, क्या हमने लिखा, राम इज अ गुड बॉय। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं। जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अगर हम CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिएगा पूरा पूरा सेंटेंस डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सेंटेंस डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय लिखते हैं। जब हम लोग जो है किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस, केवल सिंपल बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक एक करेक्टर हमारा क्या होता है, रिमूव होता है। क्या होता है, एक एक करेक्टर। और डिलीट बटन से भी क्या होता है, एक एक करेक्टर हमारा डिलीट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस अगर करेंगे तो पूरा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 91, विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू फिट टेक्स्ट टू फ्रेम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F8, ठीक है। टेक्स्ट को फ्रेम में फिट करने के लिए जो है इम्प्रेस में CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F8 का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू होती, कंट्रोल प्लस यू होती। CTRL पर D से क्या होता है, डबल अंडरलाइन करता है, ठीक है। सिंगल अंडरलाइन लाना है तो कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट कीज यूज टू डिस्प्ले द कमेंट दैट इज अटैच टू द करंट कैल्क इन सेल इन कैल्क। इसके लिए क्या यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F2 का यूज करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले कमेंट, ठीक है, जो भी सेल करंट सेल से अटैच है उसमें जो है कमेंट करना, अगर डिस्प्ले कमेंट करानी है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F2 का यूज करेंगे। इसका शिफ्ट प्लस किसका यूज करेंगे, शिफ्ट CTRL प्लस F1 का यूज करेंगे। CTRL प्लस F1 का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर शो ऑब्लिक हाइड द डेटाबेस एक्सप्लोरर इन कैल्क। ठीक है, डेटाबेस एक्सप्लोरर को हाइड और शो करने के लिए कैल्क में शॉर्टकट कीज क्या होती है, शिफ्ट प्लस CTRL प्लस F4 होती है। शिफ्ट प्लस CTRL प्लस F4 होती है। नेक्स्ट है 95, CTRL प्लस H इज यूज फॉर टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 96, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू सेलेक्ट ऑल इन राइटर। सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल का तो सभी को पता है, CTRL प्लस A होता है। क्या होता है, CTRL प्लस A होता है। नेक्स्ट है 97, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड टेक्स्ट की क्या होती है, CTRL प्लस B होता है। क्या होता है, CTRL प्लस B होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 98 पे, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू कट डेटा। कट डेटा की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कट ऑब्लिक मूव, CTRL प्लस X होता है। फिर है CTRL प्लस Z इज यूज फॉर टू अनडू द लास्ट एक्शन, बिल्कुल सही। अनडू द लास्ट एक्शन के लिए CTRL प्लस Z किया जाए, अनडू कमांड के लिए किया जाता है। और विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू रिवर्स अनडू द लास्ट एक्शन, यानी जो कंट्रोल प्लस Z के द्वारा किया गया उसको पुनः अगर लाना हो तो CTRL प्लस Y का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, CTRL प्लस Y का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा टेस्ट सीरीज फिनिश हो जाता है। इसमें 100 जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज शॉर्टकट कीज लेकर आया था। मैं एक बार जो है कुछ जो MS ऑफिस में भी जो होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज, वो मैं थोड़ा एक बार डिस्कस कर देता हूँ, तभी मैं CTRL अपने बाकी मतलब क्या हमारा प्लस A का यूज़ करेंगे। किसके लिए, सेलेक्ट CTRL प्लस A यानी सेलेक्ट कंट्रोल प्लस CTRL का यूज करेंगे किसके लिए, बोल्ड टेक्स्ट के लिए। ठीक, किसके लिए करेंगे यूज हम, बोल्ड टेक्स्ट के लिए। किसके लिए यूज करेंगे हम, बोल्ड
टेक्स्ट के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा ये वीडियो आज का लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी वीडियोज़ में आपको बहुत सारी मतलब जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। मैं थोड़ा इसको सही से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा हम CTRL प्लस, ठीक है। अब ए, यहाँ पे ए का मीन्स होता है सेलेक्ट ऑल, ए का मीन्स क्या होता है सेलेक्ट, बी का मीन्स अगर हम करेंगे इसका मतलब हो जाता है क्या, बी का बोल्ड टेक्स्ट, बी से क्या होता है बोल्ड टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। सी करेंगे से कंट्रोल प्लस सी का यूज, अब ध्यान से आप लीजिएगा बस, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है कॉपी टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है कॉपी टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस डी, हम यहाँ पे MS ऑफिस की शॉर्टकट की से बात कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है ओपन ऑन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई से हम सेंटर प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। ई के बाद एफ, एफ से एफ यानी कि फाइंड टेक्स्ट, ठीक है क्लियर, फाइंड टेक्स्ट। एफ के बाद जी, जी से क्या आता है गो टू पेज, जी से गो टू पेज। एच CTRL प्लस एच यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस। तो क्या हम कह रहे थे CTRL प्लस आई से क्या होता है इटैलिक टेक्स्ट, आई के बाद जे होता है, जे से क्या होता है जस्टिफाई टेक्स्ट होता है। सब में CTRL आप अपने आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जे से क्या होता है जस्टिफाई, के से क्या होता है इंसर्ट हाइपर लिंक, इंसर्ट CTRL प्लस के इंसर्ट हाइपर लिंक। के बाद एल आता है, एल से क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है CTRL प्लस एल यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट। एम से होता है इंडेंट माइनस किया जाता है, CTRL प्लस एम से होता है इंडेंट माइनस। CTRL प्लस एन का यूज़ होता है ओपन न्यू, CTRL प्लस एन का मतलब होता है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, चाहे आपका MS वर्ड हो या MS एक्सेल हो या MS पावर पॉइंट हो, ठीक है। क्या होता है CTRL से जो है न्यू डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। फिर एन के बाद आता है ओ से क्या आता है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि जो भी सेव्ड फाइल होती है उनको ओपन कराना, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ से। पी से आता है क्या प्रिंट करना, फाइल को प्रिंट कर, CTRL प्लस पी यानी कि प्रिंट अ फाइल। ओके नाउ के लिए प्रिंट अ फाइल, CTRL पी का मतलब हो गया, CTRL प्लस पी का मतलब हो गया प्रिंट फाइल। नेक्स्ट आता है पी के बाद क्यू का कुछ नहीं है, क्यू के बाद आर है। आर का मीन्स होता है राइट अलाइनमेंट, आर का मीन्स क्या होता है राइट अलाइनमेंट, आर का मीन्स क्या होता है राइट अलाइनमेंट। फिर आ जाता है एस, आ जाता है एस का मीन्स होता है सेव फाइल, एस का मीन्स क्या होता है सेव फाइल होता है, ठीक है ना। टी MS ऑफिस में टी भी कुछ नहीं होता। फिर आ जाता है यू का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सही से, यू का मतलब होता है अंडरलाइन। यू का मतलब क्या होता है अंडर लाइन करते हैं, यू से क्या होता है CTRL प्लस यू अंडरलाइन। यू के बाद आता है वी, यू के बाद क्या आता है हमारा वी आता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यू के बाद आता है क्या वी आता है। वी का मतलब हो जाता है क्या पेस्ट, वी का मतलब होता है पेस्ट होता है। वी के बाद आता है डब्लू का मतलब होता है क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्स का मीन होता है कट यानी कि कट या कॉपी, ठीक है ना। फिर एक्स वाई का मीन्स होता है रीडो कमांड के लिए वाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है जेड के लिए क्या होता है नेक्स्ट होता है जेड का यानी कि अनडू कमांड। तो ये यहाँ पे कुछ MS ऑफिस से संबंधित भी कीज़ हमने आपको बता दी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शॉर्टकट कीज़ के लिए। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स होती है अगर आपको, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8574103898 पे आप मुझे संपर्क कीजिएगा। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम आपकी जो है पूरी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।